हेलो फ्रेंड्स। निफ्टी के बारे में एनालिसिस करने के लिए हम विचार कर रहे हैं और ये कर भी रहे हैं और देख रहे हो कि आप निफ्टी ने ऐसी ही छलांग लगाई जो मैंने अपने वीडियो में सुबह ही मॉर्निंग में बता दिया था कि निफ्टी का चांस 100-150 पॉइंट से ऊपर निकलने का है। तो क्या निफ्टी आगे भी उसी रफ्तार से बढ़ने की कोशिश करेगा? ये अब हम देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। अब ये निफ्टी इस रफ्तार से बढ़ा तो एक चैनल में चल रहा है, बड़े चैनल को देखेंगे तो यहाँ से 7 तारीख में ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया बड़े चैनल पर, फिर दोबारा रिपीट नीचे आने की सोच रहा है जो उसने अपने आरएसआई के चैनल को ब्रेक किया है। लास्ट टाइम ऐसे ही ब्रेक किया था उसने, ये भी ऐसे ही ब्रेक हुआ था। तो दोबारा से ब्रेक हुआ है, क्या पॉसिबल है कि नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानने की कोशिश करेंगे। ये है आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस 24,584-85 के आसपास का सपोर्ट रेजिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। 24,584-85 के आसपास खड़ा है, तकरीबन 600 के आसपास। अब 600 के आसपास जो खड़ा है 33,000, ये लाखों में है कहने का मतलब 33,378 का ओआई चेंज है। 61,765 का ओआई है। इलाकों में हम शॉर्टकट में बात करते हैं और 1,27,464 का ओआई 24,600 पे है, जो कि प्रेशर देकर नीचे धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब इसके जितने भी यहाँ पर देख रहे होंगे ओआई इंटरेस्ट गायब हो गए हैं। गायब इसलिए हो गए हैं कि कल है मंगल, फिर इसका 14 तारीख को, कल 11, 2 दिन बाद एक्सपायरी है। तो 2 दिन के बाद ये लोग जल्दी निकल के प्रॉफिट लेके निकल गए। यहाँ रुके हुए हैं उम्मीद में ओआई इंटरेस्ट वाले कि हो सकता है एक्सपायरी के दिन हम यहाँ पर 700-800 के आसपास पहुंच जाएं। लेकिन कुछ लोग यहाँ से निकलकर यहाँ पर पलायन कर दिए, यहाँ पर आए हैं 2400 पर। कुछ समझदार लोग 2400 पर खड़े हो गए, जो ऑलरेडी पहले से खड़े हुए थे, जो 2400 रनअप लेकर आया था और उन्होंने अभी तक अपने रनअप को छोड़ा नहीं है। अब मेरा मुद्दा यही है कि यहाँ से थोड़ा सा दबाव पड़ा है तो नीचे की तरफ गए हैं, दोबारा नीचे 9,62,हजार की वॉल्यूम है, 46,463 का ओआई, ये ओआई कम है यहाँ पर 37 का, और ओआई इंटरेस्ट तो जीरो ही है। तो कहने का मतलब है 50 पर जाएंगे, फिर दोबारा नीचे आएंगे, 50 पर दोबारा से ऊपर आएंगे। तो अब मैं इसमें टैली करता हूँ, ये सब गायब कर देते हैं हमारी मेहनत जो हम लोगों ने बहुत करी उस समय, स्ट्रीम के जरिए मेहनत करते रहे, उठा पटक करते रहे आप लोगों के साथ मिलके। कहने का मतलब है अब यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखो 600 है ना, 600 से प्रेशर होके थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएगा 50 के आसपास। यहाँ से गया 50 तो गया ही है, यहाँ पर आ गया था 50 पर, 50 से जाने के बाद ऊपर गया, लेकिन आरएसआई तो नीचे दिखा रही। तो हम कहते हैं कि 50 तक जाएगा, 50 के बाद दोबारा फिर ऊपर रखने की कोशिश करेगा, तो फिर कोशिश निकलने की करेगा। ठीक है जी, ये कोशिश निकलने की करेगा तो कब क्या होगा आप समझते हैं। यहाँ से 50 पर आया, निकलने की कोशिश करेगा, और मान लो कल को यहाँ पे 23,000, ये ऑप्शन में ये ओआई पड़ी हुई है, 23,000 सॉरी वॉल्यूम है, और 22,000 का वॉल्यूम यहाँ पर पड़ा हुआ है ओआई का, और यहाँ पर 63,000 का है। तो ये तो टिकने नहीं देगा, नहीं, ये खैच के ऊपर की इधर धकेल देगा, नीचे मतलब नहीं आ नहीं पाएगा। और इत्तेफाकन कोई बात होती है, 23,000 का वॉल्यूम यहाँ पे जो पड़ा हुआ है, 23 लाख का मतलब, कहने का मतलब 3 लाख का एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्यों पड़ा हुआ है? ये तो कहीं कहाँ है? 23 लाख का वॉल्यूम खड़ा हुआ है यहाँ पे भाई, इसमें तो कुछ नहीं है। ओ आई 22,000, 23,000,
ये बाकी वॉल्यूम कहाँ गया? तेल लगाने गया क्या भैया? कहाँ घुस गया? ठीक है, 20 लाख का वॉल्यूम यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं पता। कुल मिला के कल यहाँ पर 450 पर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, 450 पर, सिंपल सी बात है। ऊपर की तरफ हम देखें तो 1,81,650 पे, 1,81,650 पे 14 लाख, नहीं तो यहाँ तो भूल ही जाओगे, यहाँ तो आप कर ही नहीं पाओगे 600 से ऊपर नहीं, 600 से ऊपर नहीं जा पाओगे, आप कर भी नहीं पाओगे, 600 से ऊपर नहीं जाने देगा ये। 600 से ऊपर तो मुझे उम्मीद है ही नहीं कि ये जाने देगा, ये दोबारा से नीचे की तरफ यहाँ भटकने की कोशिश करेगा, जो मेरे ख्याल से ये 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास डालने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। अब इसको अगर हम पॉइंट आउट में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है कि पीसीआर भी 3 बढ़ा हुआ है। ओहो, पीसीआर 3 बढ़ा हुआ है, इंडिया विक्स भी 12 का है, जबरदस्त। और मैक्स पिन आज की डेट का 26,600 पे खड़ा हुआ था। ये ठीक है। अब यहाँ पर वीवेप देखते हैं, वीवेप किसके पास खड़ा था यहाँ पे? हाँ 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 हाँ। यार वीवेप भी यार कसी भी वीवेप 24,600 के आसपास ही खड़ा था, ठीक है। अब तो कहने का मतलब है टोटल अगर देखो आप इसके 2,30,57,473 का वॉल्यूम, 6,24,000 का ओआई, 6,24,000 का ओआई, और ओपन इंटरेस्ट 2,000 माइनस निकल गए यहाँ से, और यहाँ ऐड हो गए, 8 लाख में ऐड हो गए, 8 लाख में, कहने का मतलब है लड़ाई झगड़ा यहाँ से बढ़ना है। अब ये 8 लाख कौन से हैं? पुट राइटिंग है, पुट क्या है ये? सबसे बड़ी बात तो मुद्दा तो ये है, पुट राइटिंग करी हुई है। तो ठीक है, कोशिश ये है कि हो सकता है कि ये बढ़े। कुल मिला के हम आप यहाँ पे ये सोचे हैं, कुल मिला के ये बड़े हैं, बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आज के डेट में हम ये देखें, ये एनएसटी की वेबसाइट है, निफ्टी के अंदर में ओपन यहाँ पे हुआ 24,371 पर ओपन हुआ, 24,600 हाई गया, फिर 24,347 लो गया। ठीक है, कुल मिला के लो गया। प्रीवियस लो इसका ये 24,363 था। तो लो, कहने का मतलब है लो ये भी था और ये भी बराबर था। और प्रीवियस डेज लास्ट में 576 96 को, 7 तारीख को 596 था, 24,596, और आज हमारा 24,581 है। कहने का मतलब है हम 7 तारीख से अभी भी करंट में थोड़ा सा नीचे ही हैं, हम ऊपर नहीं जा पाए हैं अभी तक। ठीक है। और वीक में हम बहुत ज्यादा थे, 24,700 थे वीक के अंदर में, 4 अगस्त को वीक में बहुत ज्यादा थे, और 4 जुलाई को एक मंथ में 25,150 के आसपास थे। और ईयर में देखें तो ईयर में अगस्त के महीने में भाई साहब, ईयर में तो हम यही खड़े हैं जहां यहाँ चल रहे थे और इसी में चल रहे हैं। मतलब डाटा कुछ ये कहता है कि हमारा अगस्त का महीना कुछ खास अच्छा होता नहीं है। हम अगस्त में यही खड़े हैं, 1 साल पहले का भी पोजीशन यही थी और आज भी यही है। तो 52 वीक हाई कितना है? 26,277, और लो कितना है? 21,743। बस इतना ये जानने की कोशिश इसके लिए करी गई है कि हमारा डाटा क्या है। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। और दूसरी बात, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम एफआई ने करा क्या। एफआई ने क्या किया है ये देख लो आप। 1,200 करोड़ का तो बेच दिया, बीआई ने भाई 5 6 हजार 6 हजार करोड़ का खरीद लिया। ठीक है जी, इसके आगे कुछ नहीं। आगे समझ गए आप? चलिए, इस बात को आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक है जी। आरएसआई नीचे अपने पैनल से नीचे की तरफ उतर गई, ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और कोई डाटा है?
1200 करोड़ का तो एफआई ने बेचा, डीआई ने क्या नाम है 6000 करोड़ का लगभग खरीदा, और एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में थोड़ा सा माल खरीदा 500-550 करोड़ के आसपास। लेकिन एफआई इंडेक्स ने ऑप्शन में बहुत तगड़ा बेचा 6155 करोड़। अब एफआई स्टॉक फ्यूचर में कुछ खरीदते हैं, जो फ्यूचर के अंदर खरीदते हैं 2400 के आसपास, और स्टॉक ऑप्शन में भी थोड़ा सा माल खरीदा है 300 के आसपास। ठीक है, कल भी इन्होंने डीआई ने खरीदा था, लेकिन हमारे यहाँ एफआई ने कल की डेट में खरीदा, जिसका नजर हमें आज आया था, तो लेकिन आज 1200 करोड़ की बिकवाली कर दी गई, और कल भी एफआई ने फ्यूचर के अंदर में बेचा गया था, लेकिन आज खरीदा गया है, आज खरीदा गया है। स्टॉक फ्यूचर में कल बेच दिया गया था, और स्टॉक फ्यूचर में आज खरीदा गया है। तो ये ओपिनियन